से तुम्हारा किचन है तुम लोगों का। बहू ये कचौरी समोसे खाकर तो मेरी एसिडिटी हो रही है, जरा एक गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी बना दे। जी दादी, अभी बना देती हूँ। पैर कब्र में लटक रहे हैं बुढ़िया का, लेकिन उसे नींबू पानी पीना है। ठूस ठूस कर कचौरी समोसे खाएगी तो एसिडिटी तो होगी ही ना। अच्छा खासा दलिया दे रही थी, लेकिन नहीं, बहू मुझे फीका खाना नहीं खाना। मन तो कर रहा है कि किचन की खिड़की से कूद कर भाग जाऊं। सिमरन इन कुछ घंटे के अंदर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके मन में ससुराल छोड़कर जाने के ख्याल आने लगते हैं। घर में सभी लोग दिवाली एंजॉय करने में लगे हुए थे और किसी को भी सिमरन का ख्याल ही नहीं था। त्योहार तो अपनों के साथ बनाने में मजा आता है। मैं तो कह रही हूँ अब आप सब लोग आ ही गए हैं तो 2-4 दिन रुक कर जाइएगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, 2-4 दिन क्या, हम तो हफ्ता भर रुक कर जाएंगे। हफ्ते भर रुकने का नाम सुन बेचारी सिमरन की तो सांस ही अटक जाती है। बहू तू खड़ी क्यों है, जा जाकर सबके लिए चाय बना। पता है मेरी बहू दुनिया की सबसे टेस्टी चाय बनाती है, एक कप से तो कभी मन ही नहीं भरता। बेचारी सिमरन अभी कुछ मिनट पहले ही किचन से निकली थी, लेकिन फिर से उसे चाय बनाने के लिए किचन में जाना पड़ता है। सिमरन का मूड इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो गलती से कप में चाय छानने की बजाय गर्मा गर्म चाय अपने हाथ पर ही गिरा देती है। सिमरन की चिल्लाने की आवाज सुन हॉल में बैठे सभी लोग किचन में भागे आते हैं। ये क्या किया तूने, गर्मा गर्म चाय अपने हाथ पर ही गिरा ली। कलावती, कहने को तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। अरे कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि अपने हाथ पर गर्मा गर्म चाय गिरा ले। सिमरन को दवाई लगाने की बजाय घर आया मेहमान उसे ही सुनाने लगते हैं, जिसे देख अब सिमरन खुद पर से काबू खो बैठती है। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का। अरे आप लोग तो मुझे नई बहू से मिलने के लिए आए थे ना, लेकिन अब जब से आप लोग आए हैं तब से मैं तो नौकरानी की तरह किचन में लगी हुई हूँ। कभी किसी को चाय चाहिए तो कभी किसी को कॉफी तो किसी को मिठाई खाने को क्या है मन हो रहा है। घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी से ये नहीं हुआ कि आकर कोई नई बहू की मदद कर दे। आज दिवाली का त्योहार है, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी शादी के बाद पहली दिवाली है। मेरा भी तो दिवाली बनाने का अरमान होगा। आप सभी ने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं पुरानी साड़ी में ही घूम रही हूँ। मेरी गलती थी कि मैं दिवाली पर अपने ससुराल रही। इससे अच्छा तो मैं मायके ही चली जाती, कम से कम वहाँ हंसी खुशी सुकून के साथ दिवाली तो बना पाती। इतना कहकर सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन की बातें घर आए मेहमानों को काफी बुरी लगती हैं और वो सभी मिलकर सिमरन के कमरे में जाते हैं। तुमने सही कहा, मिलने तो हम तुमसे आए थे, लेकिन हमने तो तुम्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। जब से आए हैं तब से कोई ना कोई फरमाइश ही करे जा रहे हैं। हम भूल ही गए थे कि त्योहार सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी है। हम सभी को माफ कर दे बहू, और चल चल कर तैयार हो जा। अब हम सब तेरे साथ दिवाली